नमस्ते। आज 8 जनवरी 2023 इस साल का हमारा यह दूसरा मेडिटेशन सेशन है। जब हीलिंग की बात आती है तब हमें बहुत चीज़ों के बारे में पता है। हीलिंग तो दवाई से भी होती है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है और बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। फिर एनर्जी हीलिंग में रेकी है, बहुत सारे और नए नए तरीके हैं। और हम लोग चल रहे हैं वह क्वांटम हीलिंग के हिसाब से। और क्वांटम हीलिंग से मतलब हमारा है वह ऊर्जा जो सब ब्रह्मांड में फैली हुई है। ऋषियों ने उसे प्राण शक्ति कहा है, साइंटिस्ट ने उनको ईथर कहा है। और यह ईथर, यह प्राण शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह प्राण शक्ति है, इसलिए हम में प्राण है, नहीं तो हम जीते ही नहीं, रहते ही नहीं। इसलिए जब कोई मरता है तब कहते हैं उसका प्राण चला गया। शरीर से प्राण चला गया तब सिर्फ शरीर बॉडी ही है, वह आदमी, वह औरत, वह लेडी, लड़का लड़की ऐसा कोई है नहीं, सिर्फ इट इज़ ए बॉडी, डेड बॉडी। इसलिए प्राण का बहुत महत्व है। और जैसा मैंने कहा, यह प्राण शक्ति सब तरफ है और उसका हमने यूज़ करना चाहिए। जब प्राण शक्ति हमें ऐसे ही मिल जाती है, जन्म के साथ ही मिल जाती है, जन्म के साथ ही हमारे शरीर में रहती है, तभी हम इतने कुछ कर सकते हैं। कोई अच्छा एक्टर बनता है, कोई अच्छा टीचर बनता है, कोई अच्छा क्रिकेटर बनता है। लेकिन उसी प्राण शक्ति को आप अपने जीवन में लाकर उसको चैनलाइज करके उसको और अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत कुछ आप कर सकते हैं। उसमें हीलिंग हो सकती है, आपके शरीर की हीलिंग हो सकती है, आपके सिचुएशंस की हीलिंग हो सकती है, रिलेशनशिप्स हीलिंग हो सकती है, घर में निगेटिव ऊर्जा उसको निकाल सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट। प्राण शक्ति यानी आपका ATM कार्ड है, अनलिमिटेड, विदाउट एनी लिमिट ऑन यूटिलाइजेशन एंड विदड्रॉइंग ऑफ मनी। कितना शॉपिंग करना है कर लीजिए। तो प्राण शक्ति इस प्रकार से है। तो आज हम प्राण शक्ति से और अच्छी तरह से कैसे जुड़े, उसको कैसे हमारे जीवन में अच्छी तरह से उपयोग में लाए, उसके बारे में सीखने वाले हैं। जब हीलिंग की बात आती है तब पहला नाम आता है हमारे भारतीय संस्कृति में, वह है धन्वंतरी। धन्वंतरी बहुत बड़े चिकित्सक थे, इवन सर्जरी भी करते थे। उन्होंने आयुर्वेद के बहुत ग्रंथों की रचना की और भारत का जो आयुर्वेद है उनके प्रति बहुत कृतज्ञ है, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत ट्रीटीज लिखी और बहुत मेथड्स भी दी ट्रीटमेंट की। तो हमारे भारत के पहले ऐसे चिकित्सक वह है धन्वंतरी जी। मैं उनके बारे में आज इसलिए बोल रहा हूँ, मैं कभी उनके बारे में बोला भी नहीं, कभी मैंने उनको याद भी नहीं किया, ना ही हमने आयुर्वेद की पढ़ाई की। लेकिन कल मैं सुबह मेडिटेशन में बैठा था तो मुझे एकदम लगा कि कोई दिव्य शक्ति आ रही है, और तब मुझे लगा वह दिव्य शक्ति यानी धन्वंतरी जी थे। क्योंकि मन में तो था कल हम यानी आज के दिन हमें करना है हीलिंग से रिलेटेड कार्य, तो वह शक्ति आ गई। और आप लकी हो कि उनके गाइडेंस में आज आप ध्यान करोगे, उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। फील सो ब्लेस्ड। तो धन्वंतरी की कृपा है आपके ऊपर, वह अपना ज्ञान आपको देंगे, अपने वाइब्रेशंस आपको देंगे। तो हीलिंग की बात जब आती है तो हमें सोचना पड़ेगा हमारे शरीर के बारे में। हमारा शरीर यानी है क्या? हमारा शरीर
बना है कुछ टिश्यूज से, स्किन से, हड्डियों से, रक्त से और मज्जाओं से, इजंट इट। इससे हमारा शरीर बना हुआ। तो ये हो गया मैटर, ये हो गया पदार्थ। लेकिन सिर्फ यह पदार्थ यानी शरीर नहीं है, वह आपको भी पता है। इसलिए जब प्राण शरीर से निकल जाता है तो ये बॉडी रह जाती है, वो आइडेंटिटी नहीं रहती, सिर्फ बॉडी रहती है। तो प्राण इम्पॉर्टेंट है, यह चेतना इम्पॉर्टेंट है, शरीर में जो चेतना है। आप सबको पता है कि हमारे शरीर के सब तरफ एक आरा रहता है, एक वलय रहता है, उसको कहते हैं बायोफील्ड, अंग्रेजी में बायोफील्ड। आरा वलय रहता है, बहुत सारे वाइब्रेशंस उसमें रहते हैं। और हम भी बने हैं टिश्यूज़ के, सेल्स के, मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के, और एटम्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वह है, और सूक्ष्म पार्टिकल्स है, और उसके अंदर भी बहुत एम्प्टी स्पेस है। उस एम्प्टी स्पेस में भी दिव्य ऊर्जा रहती है। एम्प्टी स्पेस नहीं है। तो इस पार्टिकल से भी हम बने हैं। और पार्टिकल और डिटेल में देखा जाए तो है क्या, एम्प्टी स्पेस ही है ज़्यादातर। और एम्प्टी स्पेस के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, ऊर्जा होती है, कॉन्शियसनेस होता है, और वह शक्ति है, वह सब तरफ फैली हुई है। उसे हम परमात्मा की शक्ति कह सकते हैं, या प्राण शक्ति का सूक्ष्म रूप कह सकते हैं, या प्राण शक्ति ही कह सकते हैं। वेस्ट में साइंटिस्ट हुए हैं ग्रेग ब्रैडेन, उन्होंने एक किताब ही लिखी है। इस किताब का नाम है डिवाइन मैट्रिक्स। उनका ये कहना है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं और आप, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ मेरे शरीर में कुछ पदार्थ ज़्यादा ठोस है, बीच में हवा है, और उस तरफ आप बैठे हो अपने अपने घरों में अभी। लेकिन कुछ सूक्ष्म शक्तियों से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी ज़्यादातर लोगों को एक दूसरे से कैसा कांटेक्ट किया जाए वह पता नहीं है। अभी मोबाइल आ गया तो मोबाइल के ऊपर ज़्यादा ही हम डिपेंडेंट हो गए। तो ये इंट्यूजन नाम का जो प्रकार है, उस प्रकार से कांटेक्ट करने का तरीका तो हम ज़्यादातर अभी भूल ही जाएंगे। लेकिन बिना मोबाइल से भी कैसा एक दूसरे से संपर्क किया जा सकता है, मैसेजेस दिए जा सकते हैं, वह तो विद्या हम भूल ही गए। वह विद्या हम लेकर आए थे, लेकिन अभी हम भूल गए हैं। लेकिन ये इंट्यूशन, यह इंफॉर्मेशन हमें जो आती है तो वह शरीर में आती है हमारे आरा से। आरा यानी पूरे वाइब्रेशन से बना हुआ है, एनर्जी से बना हुआ है, या इंफॉर्मेशन से बना हुआ है। हम यानी हमारा शरीर, हम मानव बने हुए हैं उस पदार्थ से जो अंत में देखे तो है तो बिल्कुल एम्प्टी, और फिर एनर्जी से, और कहते हैं वाइब्रेशन से। और इस सब के पीछे भी एक है, और वह है इंफॉर्मेशन। क्योंकि सिर्फ एनर्जी रहे, सिर्फ वाइब्रेशन रहे, उससे नहीं होता है। तो वह इंफॉर्मेशन किस प्रकार से यूज हो, उसके लिए कमांड देने वाला भी कुछ होना चाहिए। जैसे आपका कंप्यूटर हो, उसमें सॉफ्टवेयर भी हो, लेकिन सॉफ्टवेयर चलाकर कंप्यूटर को कुछ कमांड दी जा सकती है, और जब ऐसी कमांड दी जाए तभी कंप्यूटर आपके अनुसार काम करता है, नहीं तो वह काम नहीं करेगा। तो आप इंफॉर्मेशन से भी बने हुए हो, इंफॉर्मेशन भी आपके बायोफील्ड में रहती है। तो जब आप किसी जगह में जाते हो, आपको अच्छा लगता है या खराब लगता है, तो क्या होता है, उस जगह की आबो हवा आपके बायोफील्ड से कांटेक्ट करती है, और फिर आपके शरीर के सेल्स में
वह इंफॉर्मेशन जाती है, आपके नर्वस सिस्टम में वह इंफॉर्मेशन जाती है और आप उसके अनुसार रिएक्ट करते हैं। हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन देने का कार्य करता है वह है नर्वस सिस्टम, इजंट इट। नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है शरीर में। तो ये बायोफील्ड से इंफॉर्मेशन जाती है अंदर नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम से पूरे शरीर में वह इंफॉर्मेशन जाती है और हमारा शरीर उस प्रकार से रिएक्ट करता है। उसमें भी नर्वस सिस्टम में भी दो प्रकार है कि आप सोच समझकर कुछ कैसा कर सकते हैं वह है, और वो इंफॉर्मेशन आपके पूरे शरीर में जाएगी। और दूसरा है कि आप शरीर को पता भी नहीं रहेगा और तुरंत आपका शरीर, आपकी नर्वस सिस्टम कुछ कार्य करेगा। जैसे सामने सांप जैसा दिख गया एकदम, अभी आपके शरीर से आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाएगा, ब्रेन आपके हाथों को पैरों को इंफॉर्मेशन देगा और आप भाग जाओगे। इतना भी समय नहीं है, कभी कभी बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, तुरंत भागना होता है, तो उतना भी समय नहीं है। तब यह क्विक रिस्पांस होता है शरीर में और उसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट। फाइट यानी सामने कुछ ऐसा दिख गया कि जिसकी वजह से आपको धोखा है, तो उनके साथ आपने फाइट करना जरूरी है। तो फाइट या फ्लाइट यानी भाग जाओ, यानी आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है ऐसा कुछ आपको लगे तो भाग जाओ। सांप दिख जाए तो भाग जाओ, शक्तिशाली तो है नहीं लेकिन नज़दीक आए तो बहुत कुछ कर सकता है, तो उससे भाग जाओ। और आपसे कुछ छोटा है, हिरन है, तो उसका शिकार कर लो। इस प्रकार से हमारे प्रिमिटिव आदि मानव का विचार था, वैसे वो करते थे, इजंट इट। तो आइदर फ्लाइट और फाइट। और मैंने इसके पहले भी कहा था वो फ्लाइट और फाइट, इसमें फाइट में तो ठीक है आपके पास शस्त्र हो या कोई दूसरा औजार हो तो उससे आप फाइट कर सकते हैं। फ्लाइट तो भागना ही है, और भागना है तो आपको आपका शरीर कम वजन का चाहिए। आप यदि कुछ सर पर ढो रहे हो या कंधे पर कुछ वजन है तो आप ज़ोर से भाग नहीं सकते, तो आप क्या होते हैं, जितना पॉसिबल हो उतना हल्का होना चाहोगे। इसलिए भागते समय कुछ भी हो, बहुत मौल्यवान चीज़ भी हो, वो फेंक देते हो और भाग जाते हो और आप बच जाते हो सपोज उस धोखे से। और इस प्रक्रिया में इवन शरीर के अंदर भी जो मलमूत्र है वह भी आप त्यागते हो। इसलिए डेंजर की सिचुएशन आ गई ना तो वो अपने आप मलमूत्र का त्याग होता है, अपने आप होता है, कुछ कोई करता नहीं है। वो इसलिए कि आपका शरीर हल्का हो, यह शरीर की रचना है। शरीर इतना इंटेलिजेंट है। कैसा इंटेलिजेंट है कि सामने जो कुछ सिचुएशन आए उससे मैं भाग जाऊँ या फाइट करूँ वह भी आपको बताता है, या सामने वाला व्यक्ति अच्छा है बुरा है उसके वाइब्रेशंस भी आपके अंदर आ जाते हैं, और यह आते हैं आपके बायोफील्ड से। तो यह बायोफील्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बायोफील्ड से इंफॉर्मेशन जाती है शरीर में, नर्वस सिस्टम में या डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन जाती है और हमारा शरीर उस प्रकार से कार्य करता है। तो हमारे शरीर को यह बताया गया है, शरीर का इतना इंटेलिजेंस है कि उसको कैसा बचाया जाए, फिजिकल डैमेज से बचाया जाए। चलो ये एक प्रक्रिया हुई। दूसरी प्रक्रिया है कि आपके शरीर में यह बीमारी कैसे आती है। ज़्यादातर हमने बहुत बार इसके बारे में चर्चा की, शरीर में बीमारी आती है हमारे विचारों से। जैसा हम बहुत सोचते हैं कि मेरे ऊपर बहुत अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, दुखी रहते हैं, फिर क्या होता है हमारे शरीर में उसी प्रकार के ग्लैंड्स स्त्रवन होते हैं और उसी प्रकार की ऊर्जा निगेटिव होती जाती है और हमारी मनोदशा भी वैसी ही बन जाती है, और हमारा शरीर भी वह बोलता है चलो यार इस आदमी को ऐसा लगता है दुखी हो ना, तो चलो उसको दुख ही देते हैं। यह एक तो थॉट्स। दूसरे है इमोशंस। इमोशंस यानी वह भी ऊर्जा ही है और वह एक्सप्रेस होती है, कभी क्रोध एक्सप्रेस हो गया, कभी दुख एक्सप्रेस हो गया, तो वो इमोशंस। लेकिन उसको प्रोसेसिंग करके आपने डिजॉल्व नहीं किए तब वह इतनी बड़ी स्ट्रांग ऊर्जा
स्ट्रांग इमोशंस आपके शरीर में ऊर्जा के रूप में रहेगी, और जब तक आप उसको रिलीज नहीं कर सकते तब तक वह आपको सताते रहेगी। कई बार ऐसा होता है किसी से बहुत गुस्सा आता है लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए हम गुस्सा पी जाते हैं। हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो गुस्सा पी जाते हैं, और हमसे दुर्बल है तो उसको 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं। ये नॉर्मली ऐसा होता है। तो इमोशंस है उसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, वो प्रोसेसिंग हमारे अंदर ही रहेगी तो वह बार बार हमें सताते रहेगी, ऊर्जा के रूप में रहेगी। उसकी प्रोसेसिंग होनी ज़रूरत है। तो हमारे विचार, हमारे ये इमोशंस वह शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का फ्लो हो रहा है उसको प्रभावित करेंगे, और हमारे जीवन में वैसे दुख आएंगे। फिर ऐसा लगता है देखो ना मैं कितना दुखी हूँ, ऐसा सोचते रहते हैं, फिर और दुख आते हैं, फिर हमारा विश्वास है ना और दृढ़ होते जाता है। देखो ना मैंने कहा नहीं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में दुख ही आते, देखो दूसरा दुख भी आ गया। फिर आपका और विचार यानी ज़्यादा कंफर्म हो जाता है, यस रियली मैं दुखी हूँ। फिर इस दुष्ट चक्र से कहीं छुटकारा होता नहीं। हीलिंग टेक्निक्स कहती है इस प्रकार के इमोशंस, इस प्रकार के थॉट्स जो आपके शरीर में हैं उसकी वजह से जो एनर्जी ब्लॉकेजेस बने हैं उसको निकाल देना वह हीलिंग है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? किसी स्ट्रांगर ऊर्जा से। स्ट्रांगर ऊर्जा, या जब आप शांत चित्त बैठे हो तब वह डिवाइन एनर्जी अपने आप आपके अंदर बहती है। आपके अंदर अभी डिवाइन एनर्जी ज़्यादा बहती नहीं, क्योंकि आपके अंदर विचारों का कोलाहल है, बहुत इमोशंस दबे हुए हैं, और हम हमेशा सोचते रहते हैं। नींद में भी सोचते रहते हैं। सपने हैं क्या? सपने यानी नींद में भी आपका माइंड चल ही रहा है, वही तो है। तो हम सोते रहे, जागते रहे, हमारा माइंड हमेशा कार्य कर ही रहा है, कभी शांत बैठता ही नहीं। कभी किसी को ध्यान का मौका मिले तब वह शांति से बैठ सकता है, और जब आप शांति से बैठ सकोगे, कोई विचार नहीं है, मन की अवस्था आ गई है, तब चमन होता है। जब आप अमन हो तब चमन का अनुभव होता है, सुंदर गार्डन का अनुभव होता है। तो ऐसे अमन की स्थिति में फिर यह ऊर्जाएं अपने आप निकल सकती है। लेकिन कभी ऐसे निकलने की सिचुएशन भी आ गई तो हमें क्या लगता है, अरे मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मुझे इतना विचार क्यों आ रहे? उन्होंने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझे गाली दिया था, वह याद आने लगते हैं। एक्चुअली इतने दिनों तक आपने वह इमोशंस, वह विचार दबा के रखे थे, वह अभी सरफेस पे आ रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन हम उसी को पकड़ते हैं। और जैसे ही आपने उसी विचारों को पकड़ लिया, वो तो निकलने के लिए आया था। जो सांप अंदर छुपा हुआ था बिल में, अभी भागने के लिए आया था, लेकिन आपने उसकी पूंछ पकड़ ली, और उसने उसकी पूंछ पकड़ लिया आपने, तो वह अभी तो चुप बैठेगा नहीं। फिर और विचारों से विचार आ जाते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, मुझे समझता क्या है, मेरा अपमान किया था, सबके सामने अपमान किया था। जो भी व्यक्ति हो उसके बारे में फिर और आप आग बबूला हो जाते हैं, और जो विचार, जो ऊर्जा आपसे निकलने वाली थी उसको आप और पकड़ के रखते हो। तो हीलिंग में यदि इस प्रकार का कुछ निकलता है ना, तो उसे निकलने देना है। अभी हमने चर्चा की है ना समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन क्या है? वो रवि, वो मंदार पर्वत और वो रस्सी से दोनों तरफ वो घुमा रहे हैं उसको, है क्या? रवि यानी वह है आपका मेरुदंड, आपका मेरुदंड, योर स्पाइनल कार्ड। उसको आप जब घुमाओगे, कुछ उसके ऊपर प्रक्रिया करोगे, तो वो सांप भी है, नीचे वाला दो कुंडलिनी शक्ति है सर्प के रूप में, वह ऊपर उठ जाती है। और शुरू में आपके अंदर का जो भी कचरा ऐसा भरा हुआ है, जो भी दुख दर्द इस जन्म के, पुराने जन्म के, प्रीवियस लाइफ के,
जो भी है वह सब निकलने लगते हैं। पहले तो कचरा साफ होगा ना, तो ये कचरा निकलने लगता है, वही तो है हलाहल। तो समुद्र मंथन की कहानी यानी ऐसी सिर्फ कहानी नहीं है, हमारे आपकी मानव जाति की यह कहानी है कि किस प्रकार हमारे शरीर से ऐसी चीज़ों को निकाल देना है। और एक बार यह हलाहल निकल गया, आपने किसी तरह से उसको पचा लिया, शिव जी जैसे आपने कंठ में उसको धारण नहीं करना है, उसको जाने देना है, छोड़ देना है। आ जाते हैं विचार उस समय, क्षमा कर देना, चलो हो गया, उस समय वैसा हो गया था, ऐसा आप करते हो, तब वह निकल जाता है, फिर वह आता नहीं। और जब यह हलाहल निकल जाता है तब आपको 14 रत्न मिलते हैं, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, गाड़ी भी आती है ऐरावत या उच्च श्रवा, अमृत भी आ जाता है जीवन में। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के सद्गुण आपको प्राप्त होते हैं, कुछ वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलती है और आपके विचार बदलते हैं। यही समुद्र मंथन का असली यानी मकसद है। हमने हर मानव ने अपने अंदर समुद्र मंथन इस प्रकार से करना चाहिए। और समुद्र मंथन की यह कहानी है हमारे ध्यान में जाने का, और जो हलाहल निकल रहा है उसे देखने का। ओके, आप लोगों को क्या लगता है कि हीलिंग है, वह हीलिंग किस प्रकार से होती है? सपोज़ जब किसी को बीमारी हो गई, सपोज़ यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसको दवा दे दिए, तो कुछ टिकिया खा गया, कुछ टैबलेट्स खा लिया और टैबलेट्स अंदर गई, तो क्या कर रहा है वो टैबलेट्स का वो पानी या टैबलेट्स के कण उस बैक्टीरिया से जाकर क्या डिशुम फाइट करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअली उसकी जो ऊर्जा है, उसके जो वाइब्रेशंस है बैक्टीरिया के, और इस दवा के जो वाइब्रेशंस है, जब वह नज़दीक आ जाते हैं तो मिसमैच हो जाते हैं, एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। इसलिए उनकी ऊर्जा और ये ऊर्जा एक दूसरे को काट करते हैं, क्योंकि वह भी जिंदा है ऊर्जा की वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से। आपकी दवा में भी वह वाइब्रेशंस है जो उसके अपोजिट है, तो यह ऊर्जा वहाँ जाकर उसको न्यूट्रलाइज करती है। एलोपैथी वाले यह दवा देते हैं, लेकिन उसके पीछे ये रीज़न नहीं पता उनको पता है कि इस प्रकार का केमिकल हम बनाएंगे तब उस प्रकार के बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन उसी प्रकार के केमिकल से क्यों मरते हैं वो उनको नहीं पता। जो बुनियादी कारण है, जो एनर्जी का एक दूसरे का कैंसलेशन का है, वो उनको नहीं पता। उनको पता है ये दवा दे दो तो वो मर जाते हैं बैक्टीरिया, लेकिन मरते इसलिए क्योंकि उसके एनर्जी को यह न्यूट्रलाइज करते हैं। फिर दवा कोई भी हो, आपके एलोपैथी की दवा हो या आपकी आयुर्वेदिक की दवा हो, आयुर्वेदिक की भी दवा आप जो भी दे देते हो, वह बैक्टीरिया हो या वह वायरस हो या जो भी शरीर में पड़ा हुआ है जो आप निकाल देना चाहते हैं, उसकी ऊर्जा के साथ नज़दीक जाता है, उसकी ऊर्जा के नज़दीक जाता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है। और जब उसकी वह ऊर्जा ही निकल गई, वो वाइब्रेशन ही निकल गए, तो वह कुछ जोर नहीं मार सकता। इस प्रकार से यह नष्ट हो जाता है। सभी प्रकार की दवाएं इसी प्रकार से काम करती है। तो हमारा यह है विचार, जब वो ऊर्जा से ही होता है, वाइब्रेशन से ही होता है, तो क्यों हमें दवा खानी है, क्यों हमने टैबलेट्स खानी है, क्यों हमने आयुर्वेद का वो काढ़ा बनाना है, बहुत कड़वा भी लगता है। क्यों ना हम डायरेक्टली प्राण शक्ति हमारे सोर्स से ही ले। और यह प्राण शक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट। आप सिर्फ प्राण शक्ति मांगो तो प्राण शक्ति को समझ में आता है, उनको बोल दो प्राण शक्ति ये काम कर दीजिए, वह इतनी इंटेलिजेंट है, आपके शरीर में जाकर क्या करना है, कहाँ करना है, वह खुद ही डिसीजन ले लेती है। कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, जैसा एक बार छोड़ दिया और बोल दिया शिशुपाल का वध करो, तो शिशुपाल कहाँ भी भागे, कहीं भी जाए, वो उसके पीछे पीछे जाएगा और उसको मार देगा। गाइडेड मिसाइल
आजकल टेक्नोलॉजी आ रही ना गाइडेड मिसाइल की, तो श्री कृष्ण का सुदर्शन यानी ऐसा गाइडेड मिसाइल था, और हमारी प्राण शक्ति भी वैसे ही गाइडेड मिसाइल है। सूक्ष्म है लेकिन बहुत कारीगर है, बहुत इफ़ेक्टिव है। और यह आती है कहाँ से? ग्रेट सेंट्रल सन से। हमारे पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा आ रही है वो आती है ग्रेट सेंट्रल सन से, और इस ऊर्जा को हम प्राण शक्ति कहते हैं, और उसे क्रिस्टोज भी कहा जाता है। क्रिस्टोज, CHRISTOS, क्रिस्टोज। तो जिनको क्रिस्टोज के बारे में पता है वह है क्राइस्ट। तो इसलिए जीसस को उसके बारे में पता है, उनको क्राइस्ट कहा, नहीं तो नाम तो जीसस था। तो उस ऊर्जा के बारे में पता है। जैसे हम किसी को जो बहुत अच्छा पहुंचा हुआ व्यक्ति उसको हम भगवान कहते हैं ना, तो जो भगवत्ता को जान लिया, गॉडलीनेस को जान लिया, वह भगवान। वैसे ही जिसने क्रिस्टोस को जान लिया, डिवाइन शक्ति को जान लिया, वह है क्राइस्ट। तो ये क्रिस्टोस मेन सोर्स तो है परमात्मा ही। परमात्मा से वह दिव्य ऊर्जा आती है, ग्रेट सेंट्रल सन में आती है, और ग्रेट सेंट्रल सन से हमारे शरीर में हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जहाँ चाहे हम वहाँ उसे डायरेक्ट कर सकते हैं, और वह हमारे लिए वंडरफुल काम करते हैं। ड्रग्स, दवाएं जो कार्य करती हैं वह कार्य भी यही ऊर्जा करती है। तो इसलिए आप जितने श्रद्धा से, एम्प्टी माइंड से यह ध्यान करेंगे, तब वह डिवाइन ऊर्जा आपके अंदर बहने लगेगी। और आपने जिस इंटेंशन से यह किया, आई भी का यहाँ भी उपयोग करना है, संकल्प करना है, इंटेंशन करना है, इमेजिनेशन करना है, और विजुअलाइजेशन करना है कि वह क्रिस्टोज एनर्जी, वह प्राण शक्ति ग्रेट सेंट्रल सन से, महासूर्य से होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, और हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वह निकाल रही है। तो आज हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, हीलिंग कैसा करें खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। आज के इसके बाद आप खुद यह रिकॉर्डिंग चलाए, और रिकॉर्डिंग चलाकर आप हीलिंग कर सकते हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए।